जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं दीपांशु मांडव। आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पिछली क्लास में प्यारे बच्चों हमने समझा था चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, लेकिन उससे पहले पिछली क्लास का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला पिछली क्लास का हमारा टॉपिक था चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हम चुंबकीय प्रभाव को महसूस कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है या अनुभव कर सकते हैं। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक के प्रभाव को महसूस या अनुभव कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद हमारा टॉपिक था चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं प्यारे बच्चों हमारी वह चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण काल्पनिक रेखा, चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई निष्कोण काल्पनिक रेखा चुंबकीय बल रेखा कहलाती है। निष्कोण क्यों बताया था? निष्कोण इसलिए बताया था ये कोई भी कोण नहीं बनाती। काल्पनिक क्यों? क्योंकि हमें दिखाई नहीं देती। तो क्या कहलाएगी? हमारी निष्कोण काल्पनिक रेखा ही, निष्कोण काल्पनिक रेखा ही क्या है? हमारी आपकी चुंबकीय बल रेखा है। फिर बिना कोई देरी करते चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है सबसे पहला हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? यदि किसी चालक या कुंडली में, यदि किसी चालक या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी पूरी घटना को क्या कहते हैं? हम चुंबकीय प्रभाव या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हुआ क्या प्यारे बच्चों? देखिए मान लेता हूँ एक परिपथ बनाता हूँ यहाँ पर जिसमें कुंडली लगी हुई है। अब जैसे मैं इसमें करंट दूंगा, जैसे में करंट प्रवाहित होगा तो करंट कहाँ जाएगा? कुंडली के अंदर। कहाँ जाएगा? कुंडली के अंदर जाएगा। ठीक है। अब जैसे कुंडली के अंदर करंट गया तो इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाएगा? क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा किसका? चुंबकीय। कब होगा? जैसे करंट दूंगा, करंट देना बंद कर दूंगा, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था वो बंद हो जाएगा उत्पन्न होना। तो हो क्या रहा है? जैसे जैसे मैं करंट दे रहा हूं, जैसे जैसे करंट दे रहा हूं ऐसे ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। जैसे करंट देना बंद कर रहा हूं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना बंद हो रहा है। तो ये सारा काम किसके द्वारा हो रहा है? विद्युत करंट के द्वारा या विद्युत धारा के द्वारा। तो जैसे ही करंट दिया, विद्युत धारा दी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। करंट देना बंद करा यानी विद्युत धारा देनी बंद करी तो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होना बंद हो गया। तो सारा काम किसका है? यहाँ पर सारा काम है विद्युत धारा का। इसलिए इस टॉपिक को हमने नाम दे दिया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और यही आपका चैप्टर का नाम है। यही क्या है? आपका चैप्टर का नाम। फिर हमारा अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम, कोई बिंदु है चुंबकीय क्षेत्र में जो उसका परिणाम है, उस बिंदु के चारों ओर, उस बिंदु के जो बिंदु है आपका, उस बिंदु के चारों ओर के लिए गए अनुप्रस्थ परिच्छेद के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के बराबर होती है। यानी मोटा मोटा कह रहा है कि भैया चुंबक क्षेत्र की तीव्रता जो होगी ना, वो किसी चुंबक के किसी बिंदु पर लिए गए अनुप्रस्थ परिच्छेद के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं के बराबर होगी। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के बराबर होगी। जैसे बी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। बी वेक्टर से, बी वेक्टर क्या होता है? देखो बी तो इसका सिंबल हो गया। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर उसके लिए यूज करते हैं या वो राशि होती है जिसे हम सदिश राशि बोलते हैं। सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है मेरे बच्चों? सदिश राशि वो होती है जिसका परिणाम और दिशा हमें दोनों ज्ञात हो। सदिश राशि हमारी वो है या वे राशि होती हैं जिस वस्तु का या जिस मान का
हमें परिणाम और दिशा दोनों ज्ञात होती हैं, तो वह राशि हमारी होती है सदिश राशि। जैसे कि चुंबक क्षेत्रीय तीव्रता है, चुंबक क्षेत्रीय तीव्रता क्या है, सदिश राशि है, तो इसे बोलते हैं हम बी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। जो एरो है ये सदिश का चिन्ह है, इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। अब इसके मात्रक की बात करें प्यारे बच्चों, इसका मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, ओफ्टवर्ड के सिद्धांत की, ओफ्टवर्ड का सिद्धांत भी बिल्कुल यही था, ठीक है। ओफ्टवर्ड के सिद्धांत से भी यही पता चला था कि यदि किसी चालक या कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। देखिए उन्होंने क्या काम करा था, एक क्या बनाया, एक परिपथ बनाया, एक कुंडली ली, ऐसे बोल सकते कोई कुंडली ली, उसमें क्या काम करा इन्होंने, वैद्युत धारा प्रवाहित की। अब जैसे वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे वो वैद्युत धारा कहाँ जाएगी, कुंडली में। अब जैसे कुंडली में जाएगी आपको पता है, तो जैसे वैद्युत धारा कुंडली में जाएगी तो आपको पता है कि कुंडली के चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। किसके कारण होगा, वैद्युत धारा के, किस कारण होगा, वैद्युत धारा के, ठीक है। तो यही बात किसने बताई थी, मैं ओफ्टवर्ड ने बताई थी, ठीक है, जो आज हम बोलते हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के रूप में, ठीक है। यही हमारा ओफ्टवर्ड का सिद्धांत या एक्सपेरिमेंट है। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलता हूँ जल्दी नई क्लास में, धन्यवाद।